हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का क्लास थर्ड है हमारा और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। प्रीवियस 2 क्लासेस में अपन ने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में 2 टाइप के मेथड थे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर फर्दर और अनदर टॉपिक्स और थे। ठीक है, अनदर सब टाइप्स और थे। तो आज हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि कितने टाइप्स के होते हैं नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च है ये हम 4th ईयर में पढ़ते हैं। और नर्सिंग रिसर्च के 2 मेन टाइप होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन अप्रोचेस। एक टाइप होता है अप्रोचेस के बेस पे और एक टाइप होता है बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च के मेनली 2 टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल, दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो अप्रोचेस के बेस पे फर्दर ये 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, और पर्पस के बेस पे होते हैं बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक, तो हमारे सबसे पहले देखते हैं अपन लोग बेस्ड ऑन अप्रोचेस के बेस पे नर्सिंग रिसर्च को। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी को असेस करना, क्वालिटी को बताना। जैसे कि ये जो होगा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था कि क्वालिटेटिव की साइड क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव की साइड क्वालिटेटिव लिख दिया था। ठीक है, तो इधर है हमारा क्वांटिटेटिव, क्योंकि इधर पूरा कंटेंट क्वांटिटेटिव का लिखी हूँ मैं और इधर पूरा कंटेंट क्वालिटेटिव का लिखी हूँ यहाँ तक का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल्स, नंबर्स पे होंगे। क्वांटिटी काउंट करते हैं ना हम, क्वांटिटी काउंट करते हैं, नंबर्स में होगा ये। और क्वालिटी यानी कि किसी क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, डिस्क्राइब करेगा, नंबर्स में नहीं होंगे वो। ठीक है, तो इसी को ही क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें आप नोट्स बनाइएगा इसका पूरा और इसी से ही पढ़िएगा। आपका रिसर्च सब्जेक्ट बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन होगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या। तो इंक्वायरी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मेजर्ड विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम रहता है उसको इंक्वायरी करता है किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को इंक्वायरी करता है, कलेक्ट करता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, इंक्वायरी इन डेप्थ स्टडी इन नरेटिव फॉर्म, नरेटिव डिस्क्रिप्टिव ये फॉर्म में ये डाटा को या इंक्वायरी करता है रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट है यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यानी कि सांख्यिकी, जो आप रिसर्च एंड स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, वो किस में यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में भी यूज़ होता है डाटा एनालिसिस करने के टाइम में, बट जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब सोशल फिनोमिना नेचुरली। यहाँ पे क्या लेते हैं, किसी सोशल फिनोमिना को लेकर के, किसी सोशल फिनोमिनल प्रॉब्लम या टॉपिक लेकर के यहाँ पे रिसर्च की जाती है। यहाँ पे डाटा कलेक्ट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। यहाँ पे डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कि इतने इतने डाटा अपन को कलेक्ट करने। और यहाँ पे डाटा किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव जो स्टडी है या रिसर्च है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है।
ठीक है। और इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव मेथड। हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है या रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं, जबकि क्वालिटेटिव जो है एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। फिर अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सर्वे, पोल्स, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और अदर रिसर्च डिज़ाइन। और इसकी अगर हम बात करें रिसर्च डिज़ाइन की कि कितने टाइप्स की होती है तो इसमें 5 टाइप की होती हैं। एथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, ए से एथनोग्राफिकल, जी से ग्राउंडेड थ्योरी, और है यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। तो ऐसे बहुत सारे 5 टाइप के एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये 5 टाइप के जो है हमारे क्वालिटेटिव में आते हैं। और इसमें एक्सपेरिमेंटल के अंदर बहुत सारे और टाइप हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी बहुत सारे टाइप है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह। फिर उसके बाद अदर रिसर्च डिज़ाइन। तो ये पूरे हमारे क्वालिटेटिव में आते हैं और ये क्वांटिटेटिव में आते हैं। फिर उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें तो आईसीयू बेड सोर्स की, आईसीयू में कितने बेड सोर्स के पेशेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। क्वांटिटी नंबर में असेस करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करता है, डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है कि ये नरेटिव फॉर्म में होता है, नेचुरल फिनोमिना से अपन डाटा को कलेक्ट करते हैं और सोशल फिनोमिना से रिलेटेड अपन टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे अपन, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। फिर यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट, यानी फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट यानी कि जो फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट पे अगर हम ये टॉपिक लेके स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारी जो नेचुरल सेटिंग यानी कि सोशल जियोग्राफिकल एरिया में जा कर के ये स्टडी करते हैं। और जो पेशेंट है जो उस फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं या उस एक्ट से रिलेटेड उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्हीं पर्सन से यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 मेन टाइप है, अप्रोच बेस्ड ऑन अप्रोचेस के बेस पे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब देखते हैं अपन बेस्ड ऑन पर्पस के बेस पे, ठीक है, कि पर्पस के बेस पे रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप के हैं। पर्पस के बेस पे रिसर्च डिज़ाइन देखें तो बेसिकली ये 2 टाइप के हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। एज द नेम अप्लाइड मीन्स होता है प्रैक्टिकली यूज़, प्रैक्टिकल यूज़, ठीक है, यूज़ या एप्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है। अब बेसिक रिसर्च का अपन रिसर्च में बात करें तो इसका मतलब होता है विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस से रिसर्च करते हैं और इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। और इसकी अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है, यानी कि इसको एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर के इसको रिसर्च स्टडी की जाती है। तो अपन बात करते हैं बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च बोला जाता है। इट जनरेट न्यू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये क्या करती है, न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है। कोई भी रिसर्च स्टडी हो न्यू नॉलेज को ही देती है अपन को, न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू रिजल्ट को ही देती है, ठीक है। फिर इट डेवलप एक्सप्लेन न्यू थ्योरी, और न्यू थ्योरी को डेवलप करने में और उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। और इस रिसर्च की हमारे माइंड में कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ठीक है। नो कॉमर्शियल वैल्यू, अब यहाँ पे कॉमर्शियल का मतलब आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है यूज़, ठीक है। इसका कोई भी कॉमर्शियल यूज़ नहीं होता है जो रिज़ल्ट आएंगे उसके, और ना ही कोई इमीडिएट प्रैक्टिकली यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट है हमारा अप्लाइड रिसर्च। ये आप लोगों को स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो हम देखते हैं अब एग्ज़ाम्पल ऑफ बेसिक रिसर्च कि बेसिक रिसर्च के एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे एग्ज़ाम्पल्स। तो बेसिक रिसर्च का एग्ज़ाम्पल में लिखा है, अ रिसर्चर कैरीज आउट अ स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ participatory culture in an organization on work performance of employees, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल है हमारे बेसिक रिसर्च का। इसमें रिसर्चर क्या बोल रहा है,
यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है अपने वर्कर्स को। हियर द रिसर्चर ऑब्जर्व that workers performance has improved in those organization have participatory in work. Thus researcher gives a theory workers participate increase in management increase their performance। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर क्या बोलता है कि अगर हम जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करें वर्कर्स की या पार्टिसिपेंट को इम्प्रूव करे वर्कर्स की, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का लेवल है वो भी जो है इम्प्रूव होगा। ये इसका जो है रिज़ल्ट निकालता है यहाँ पे रिसर्चर्स, लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो ये होता है हमारा बेसिक रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है और एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ पे एज द नेम अप्लाइड मीन्स, अप्लाइड का मीनिंग लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, स्टडी दैट हैव फंक्शनल एंड पर्पस, कि एक इसका स्पेसिफिक पर्पस होती है और एक इसका स्पेसिफिक फंक्शन होती है। दूसरा, प्रैक्टिकल यूज़ एंड एप्लीकेशन, इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ भी होता है और एप्लीकेशन भी होता है। इमीडिएट सॉल्यूशन को जो भी मतलब हमारा जो रिज़ल्ट आता है अप्लाइड रिज़ल्ट रिसर्च के द्वारा, उसको हम इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, और जो रिज़ल्ट है उसको इवॉल्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखी हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो डेवलप न्यू नॉलेज फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन एंड यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, न्यू नॉलेज को डेवलप करता है। ये भी न्यू नॉलेज को डेवलप कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी इमीडिएट यूज़ नहीं है और इसका इमीडिएट यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स ही लिखे हैं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, इसमें पूरा लिखना क्या है उसको। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। रिसर्चर कंडक्ट अ स्टडी to assess the effectiveness of two different technique of pin site care for prevention of pin site infection। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर्स क्या करता है कि पिन साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दो पिन साइट केयर डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ फिर क्या होता है, इसमें रिसर्चर क्या देखता है, रिजल्ट क्या आता है उसका। हियर द रिसर्चर इज़ interested in solving a current problem of pin site infection among patient with external skeletal fixation। ठीक है, जो पेशेंट एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन वाले होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं आईसीयू में, उनमें पिन साइट इन्फेक्शन हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए रिसर्चर क्या करता है, तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढता है और उस सॉल्यूशन को अप्लाई करता है। इसलिए यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च को इमीडिएटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी ये क्लासेस। तो फ्रेंड्स कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम नेक्स्ट जो क्लास 4 है उसमें रिसर्च के फर्स्ट चैप्टर के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज, बीएससी और एमएससी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। तो यहाँ पे जो मेनली रिसर्च के दो ही टाइप हैं, अप्रोचेस के बेस पे और पर्पस के बेस पे। अप्रोचेस के बेस पे क्वांटिटेटिव और इसके बेस पे सेकंड है क्वालिटेटिव, और इस पे देखें तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।